नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाल किले के बारे में। लाल किला यह सिर्फ ईंटों और पत्थरों से बनी इमारत नहीं है, बल्कि यह गवाह है जिसने भारत में 2 सदियों का मुगल शासन और फिर अंग्रेजों का आगमन और अंत में भारत की आज़ादी का सूर्योदय देखा है। इसमें हम जानेंगे कि ताजमहल बनाने वाले आर्किटेक्ट ने ही लाल किला को भी बनाया था, और आपको यह भी पता है कि इसके अंदर एक स्वर्ग की नहर बहती है। आज हम मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाए गए लाल किले की अद्भुत सैर करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। दिल्ली के शोर के बीच एक ऐसी भव्य इमारत खड़ी है जिसने 200 साल तक मुगलिया सल्तनत का वैभव देखा। 1857 की क्रांति को झेलते हुए आधुनिक भारत के उदय की प्रतीक बनी। इसके निर्माता की बात करें तो 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। इसका निर्माण कार्य 1638 ईस्वी से शुरू होकर लगभग 10 साल बाद 1648 ईस्वी में पूरा हुआ। शाहजहां ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद, जिसे आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, के महल के रूप में लाल किले का निर्माण करवाया था। इसका नाम लाल किला इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसमें जो है लगभग 200 वर्षों तक मुगल साम्राज्य का मुख्य निवास स्थान रहा। 1857 में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशों द्वारा निष्कासित जब किया गया, तब यह मुगल सत्ता से खाली हुआ। लाल किले की वास्तुकला मुगल, फारसी और हिंदू शैलियों का एक उत्कृष्ट मिश्रण है। इसके वास्तुकार जो थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इन्होंने ही ताजमहल का भी डिजाइन तैयार किया था। यह किला 254 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी दीवारें 75 फीट ऊंची हैं। इसका प्रवेश द्वार अगर देखें तो इसमें लाहौरी गेट को मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है, जो आज भी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के लिए उपयोग किया जाता है। दिल्ली गेट एक अन्य बड़ा द्वार है। इसमें लाल किले के अंदर देखने लायक कौन कौन सी चीजें खास हैं, उसमें से पहले हम बात करते हैं दीवाने आम के बारे में। यह आम जनता के लिए बनाया गया हॉल था, जहां सम्राट अपने दरबारियों से मिलते थे और आम जनता की शिकायतें सुनते थे। दूसरा खास संरचना इसमें यह है दीवाने खास। यह निजी हॉल था सम्राट का। यहाँ सम्राट अपने मंत्रियों और विशेष अतिथियों के साथ बैठा करते थे। यहीं पर कभी कभी प्रसिद्ध मयूर सिंहासन स्थापित था। इसमें बना हुआ एक रंगमहल भी है, जहाँ पर शाही पत्नियों और उपपत्नियों का निवास स्थान हुआ करता था। इसे खूबसूरती से सजाया गया था। मोती मस्जिद भी है इसमें, जिसको औरंगजेब ने निर्माण करवाया था। यह एक छोटी और बेहद खूबसूरत संगमरमर की बनी हुई मस्जिद है। ठीक है, नहर बेहिश्त, एक इसमें स्वर्ग की नहर इसको बोला जाता है। यह एक जल प्रणाली थी जो पूरे महल परिसर में बहती थी और गर्मियों में इसे ठंडा रखती थी। ये तो इनकी आर्किटेक्चर की कला थी। वर्तमान में इसका राष्ट्रीय और सांस्कृतिक महत्व क्या है, इसके बारे में अगर देखें तो हर साल 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री इसी किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। 2007 में इसको यूनेस्को ने लाल किले को एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। यह किला आज दिल्ली के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ हर शाम एक आकर्षक साउंड एंड लाइट शो आयोजित किया जाता है, जो इसके इतिहास को बताता है। लाल किला न केवल एक इमारत है, बल्कि यह भारत की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत, शक्ति और वास्तुकला की भव्यता का प्रतीक है। लाल किला के और कुछ खास चीजों के बारे में बात करें, जैसे मयूर सिंहासन। एक समय किले के दीवान एक खास में प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध था। ये मयूर सिंहासन रखा गया था। यह सिंहासन 1135 किलोग्राम सोने और कोहिनूर हीरे जैसे कीमती रत्नों से सजाया गया था। 1739 में इस मयूर सिंहासन को नादिर शाह फारस लूट कर ले गया। और खास बात बताएं तो शाहजहां ने लाल किला नाम नहीं रखा था इसका, बल्कि इसका नाम किला मुबारक रखा था, जिसका अर्थ था शुभ किला।
जब अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशों ने यहाँ से हटाया था, तो लाल किले के अंदर के कई अंदरूनी हिस्सों को ब्रिटिशर्स ने तोड़कर वहां सैनिक बैरक बनाया और कुछ कार्यालय भी बना दिए गए थे। लाल किला यमुना नदी के दाहिने तट पर स्थित है। नदी किले के लिए एक प्राकृतिक खाई का काम करती है, जिससे बाहरी आक्रमण से किले को सुरक्षा मिलती थी। तो दोस्तों, लाल किला सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढेर नहीं है, यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। हाँ, यह हमें याद दिलाता है कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध और संघर्षों से भरा रहा है। आइए हम सब मिलकर इस विरासत को संजो कर रखें। जय हिंद।